हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय सेना ने लेह लद्दाख क्षेत्र में किस नदी पर सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज मैत्री ब्रिज बनाया है? तो अभी हाल ही में भारतीय सेना ने लेह लद्दाख क्षेत्र में सिंधु नदी पर सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज, जिसका नाम है मैत्री ब्रिज, बनाया है। सस्पेंशन ब्रिज क्या होता है? सस्पेंशन ब्रिज यानी कि झूलता हुआ ब्रिज। आपने देखा होगा इस तरह से कोई ब्रिज होता है जिसमें रस्सियाँ लगी होती हैं दोनों तरफ, और झूलता हुआ ब्रिज होता है। तो झूलता हुआ ब्रिज होता है सस्पेंशन ब्रिज। तो भारतीय सेना ने लेह लद्दाख क्षेत्र में सिंधु नदी पर सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज, जिसका नाम है मैत्री ब्रिज, बनाया है। और ये सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है। तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 260 फीट। तो ये सिंधु नदी पर बना है। सिंधु नदी से एग्जाम में कई प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा वर्णित नदी कौन सी है, कौन सी नदी का वर्णन ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा हुआ है? तो सिंधु नदी का वर्णन ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा हुआ है। और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी मानी गई है सरस्वती नदी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि 1 मई से शुरू होने वाले उनके नए शाही युग का नाम रीवा होगा? तो ये घोषणा की है जापान ने। जापान ने घोषणा की है कि 1 मई से शुरू होने वाले उनके नए शाही युग का नाम रीवा होगा। अभी वर्तमान में जापान में शाही युग हेईसी चल रहा है। जापान में अभी वर्तमान में शाही युग हेईसी चल रहा है और ये अप्रैल में समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद 1 मई से जो नया शाही युग शुरू होगा उसका नाम होगा रीवा। और यहाँ पर बात हुई है जापान की, तो जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की करेंसी है येन। और वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे। अगला प्रश्न, कहाँ की हल्दी को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग, जिसे कहते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, प्राप्त हुआ है? तो अभी हाल ही में भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है ओडिशा की हल्दी को। और इस हल्दी का नाम क्या है? इस हल्दी का नाम है कंधमाल हल्दी। तो अभी हाल ही में ओडिशा की कंधमाल हल्दी को भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है। और इससे पहले तमिलनाडु की ईरोड हल्दी को जीआई टैग मिला था। मैंने आपको बताया भी था, तमिलनाडु की ईरोड हल्दी को जीआई टैग मिला था। और अब ओडिशा की कंधमाल हल्दी को जीआई टैग मिला है। और ओडिशा की कंधमाल हल्दी को जीआई टैग मिला है। तो मैं थोड़ा सा आपको ओडिशा के बारे में बता देता हूँ। ओडिशा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। ओडिशा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। ओडिशा के प्रमुख लोक नृत्य हैं ओडिसी डांस, डंडा यात्रा और छऊ। ओडिशा में पावर प्लांट है तलचर पावर प्लांट। ओडिशा के प्रमुख स्थान हैं, ओडिशा में है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसे ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है। और ओडिशा में है जगन्नाथ मंदिर, जो कि पुरी में स्थित है। और ओडिशा में है गुंदिचा घर मंदिर, ये भी पुरी में स्थित है। और ओडिशा में है खंडगिरी गुफाएं और उदयगिरी गुफाएं। ओडिशा के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क और सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क। ओडिशा का प्रमुख बांध है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध ये महानदी पर बना हुआ है और ये दुनिया का सबसे लंबा बांध है। ओडिशा में झील है चिल्का झील। ओडिशा में जिले हैं 30, लोकसभा सीट है 21 और राज्यसभा सीट है 10। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने जमात ए इस्लामी JKLF यानी कि जम्मू कश्मीर लिबरल फ्रंट पर लगाए गए प्रतिबंध की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में एक न्यायाधिकरण का गठन किया है? तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जमात ए इस्लामी JKLF यानी कि जम्मू कश्मीर लिबरल फ्रंट पर लगाए गए प्रतिबंध की समीक्षा के लिए न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की अध्यक्षता में एक न्यायाधिकरण का गठन किया है। जमात ए इस्लामी, इस संगठन पर केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। केंद्र सरकार का कहना था कि यह आतंकवादी संगठनों के संपर्क में था और अलगाववादी मुहिम को बढ़ावा दे रहा था। तो इसलिए केंद्र सरकार ने जमात ए इस्लामी संगठन पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया था। तो अब न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की अध्यक्षता में एक न्यायाधिकरण का गठन किया गया है, जो ये डिसाइड करेगा कि इस पर प्रतिबंध लगाना सही है या फिर गलत।
अगला प्रश्न, दुनिया का पहला राष्ट्रीय 5G नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में दुनिया का पहला राष्ट्रीय 5G नेटवर्क लॉन्च किया दक्षिण कोरिया ने, और दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, और दक्षिण कोरिया की करेंसी है वॉन, और वर्तमान में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं मून जे इन। मून जे इन दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न, एशियाई विकास बैंक ने 2019 के लिए भारत के आर्थिक विकास दर को कितने प्रतिशत अनुमानित किया है? तो अभी हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने 2019 के लिए भारत के आर्थिक विकास दर को 7.2% अनुमानित किया है। दिसंबर 2018 में एशियाई विकास बैंक ने 2019 के लिए भारत के आर्थिक विकास दर को 7.6% अनुमानित किया था, तो अब इसे घटाकर 7.2% कर दिया है। और यहाँ पर बात हुई है एशियाई विकास बैंक की, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में, और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं ताकेहिको नाकाओ। अगला प्रश्न, गरुड़ प्रकाशन ने सैफरन सॉल्ट्स नामक पुस्तक का अनावरण किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सैफरन सॉल्ट्स, इस पुस्तक को लिखा है मनोसी सिन्हा रावल ने, और इस पुस्तक का पूरा नाम है सैफरन सॉल्ट्स सेंचुरीज ऑफ इंडिक रेजिस्टेंस इन्वेडर्स। और ये पुस्तक किस बारे में है? तो पिछले 1300 वर्षों में भारत के 52 अनसुने योद्धाओं पर आधारित ये पुस्तक है सैफरन सॉल्ट्स, और इस पुस्तक को लिखा है मनोसी सिन्हा रावल ने, और अभी हाल ही में इस पुस्तक का अनावरण किया है गरुड़ प्रकाशन ने। और गरुड़ प्रकाशन कंपनी के वर्तमान में सीईओ हैं संक्रांत सानू। अगला प्रश्न, 2 अप्रैल 2019 से किस स्थान पर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच ऑस इंडेक्स एक्सरसाइज की शुरुआत हुई? तो इसकी शुरुआत हुई है विशाखापट्टनम के तट पर। ऑस इंडेक्स, तो नाम से ही आप इसको जान सकते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में है। ऑस यानी कि ऑस्ट्रेलिया, और इंड यानी कि इंडिया, और EX यानी कि एक्सरसाइज। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये ऑस इंडेक्स एक्सरसाइज 2 अप्रैल को विशाखापट्टनम के तट पर शुरू हुई है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। और यहाँ पर बात हुई ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है डॉलर, और वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। अगला प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ पहली बार सुरक्षित संचार लिंक स्थापित किया है? तो अभी हाल ही में भारत ने पहली बार सुरक्षित संचार लिंक स्थापित किया अमेरिका के साथ। भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना और USA सेंट्रल के बीच पहला सुरक्षित संचार लिंक स्थापित किया है। और यहाँ पर बात हुई है अमेरिका की, तो अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप ये अमेरिका के 45वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न, कौन सा बैंक 1 मई 2019 से UPI लेन देन के लिए ग्राहकों से शुल्क लेगा? तो 1 मई 2019 से UPI लेन देन के लिए ग्राहकों से शुल्क लेगा कोटक महिंद्रा बैंक। UPI की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जब आप लोग पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे की सहायता से पैसा एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो UPI के जरिए ही होता है, और ये फ्री होता है। लेकिन अब कोटक महिंद्रा बैंक इस पर शुल्क लेगा। अगर आप लोग 1 मई के बाद 1000 रुपये तक का ट्रांसफ़र करेंगे, लेन देन करेंगे, तो 2.5 रुपये कटेंगे, और अगर 1000 से ज़्यादा का लेन देन करेंगे तो 5 रुपये कोटक महिंद्रा बैंक शुल्क ले लेगा। और यहाँ पर बात हुई है कोटक महिंद्रा बैंक की, तो कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय है मुंबई में, और इसके वर्तमान में MD और CEO हैं उदय कोटक। और इसकी टैगलाइन क्या है? तो कोटक महिंद्रा बैंक की टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल, लेट्स मेक मनी सिंपल। अगला प्रश्न, व्यापार एवं आर्थिक सहयोग पर भारत और यूक्रेन कार्य समूह की चौथी बैठक कहाँ हुई? तो व्यापार एवं आर्थिक सहयोग पर भारत और यूक्रेन कार्य समूह की चौथी बैठक हुई अभी हाल ही में नई दिल्ली में।
और यहाँ पर बात हुई है यूक्रेन की, तो यूक्रेन की राजधानी है कीव। कीव यूक्रेन की राजधानी है। और यूक्रेन की करेंसी है रिवनिया। इसको ऐसे लिखा जाता है, इसको इस तरह से लिखा जाता है और इसको पढ़ा जाता है रिवनिया। और कल के प्रश्न, कल मैंने आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे थे। पहला क्वेश्चन था मियामी ओपन का खिताब किसने जीता, तो इसका सही आंसर था रोजर फेडरर ने, जो कि स्विट्जरलैंड के टेनिस प्लेयर हैं। और दूसरा क्वेश्चन था सुल्तान अजलान शाह कप किस देश ने जीता, तो इसका सही आंसर था साउथ कोरिया ने। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपके लिए पहला प्रश्न है विश्व ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है। और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2019 किसने जीता है। तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के वीडियोज़ हर रोज़ सुबह 4 बजे अपलोड करता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।